नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो टॉपिक होने वाला है कैस्ट्रेशन, यानी कि सूरों का बधियाकरण करना या सूरों को खसी करना। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी डिस्कस करना था, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं ये पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई जाए इस पे। और एक नई चीज़ आई है कि सूरों का कैस्ट्रेशन करने का, यानी कि सूरों को बधियाकरण करने का एक नया मेथड भी है, जिसमें कि आपको किसी तरह का कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही कर सकोगे। उसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे जाके, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कैस्ट्रेशन जरूरी क्यों है। सूरों में कैस्ट्रेशन करनी या सूरों में जो खसी करना सूरों को, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम कैस्ट्रेशन करते हैं या सूरों की खसी करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो जो सूर की टेस्टिकल्स हैं, जो मतलब उनकी टेस्टिकल्स हैं, उनसे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से वो टेंट आता है, यानी कि एक स्मेल सी आती है। जब स्लॉटर करते हैं पिग का तो उसमें से स्मेल आती है, यूरिन लाइक स्मेल आती है। और ये जो स्मेल है पर्टिकुलरली दो चीज़ों की वजह से आती है, एक है एंड्रोस्टेरोन, एक है स्कैटोल। इन दोनों की वजह से जो मीट में जो स्मेल आएगी वो यूरिन लाइक पेशाब जैसी स्मेल आएगी, जिसकी वजह से मतलब वो मीट खाने में इतना प्लेजेंट नहीं रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हम कैस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन हमारी मोस्टली मिसकंसेप्शन क्या है फार्मर की, कि अगर हम कैस्ट्रेशन कर देंगे तो पिग का वेट बड़ी जल्दी गेन होगा। ये मतलब एक्चुअल रीज़न नहीं है, कुछ रीज़न है, लेकिन एक्चुअल रीज़न इसका ये है कि वो टेंट को हटाने के लिए हम हमारी जो पिग्स की कैस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो मेल्स होते हैं, अगर वो टेस्टिकली उनके पास इंटैक्ट रहे, अगर हम कैस्ट्रेशन नहीं करते तो वो उनका बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। मतलब वो जब मर्जी माउंटिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो उन जैसे बिहेवियर को भी मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैस्ट्रेशन करने क्या होता है कि जो हमारे पिग्स हैं थोड़े डोसाइल हो जाते हैं, राइट। तो हम एक पैन में भी कितने पिग्स मेल पिग रख सकते हैं, लेकिन अगर हम कैस्ट्रेशन नहीं करवाते तो मतलब मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जो पिग्स है एक साथ नहीं रह पाते, क्योंकि उनमें खुद ही एग्रेसिव नेचर इतना हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है गलत ब्रीडिंग। अब हम अपना फार्म चलाते हैं तो बड़ा सोच समझ के चलाते हैं कि हमने कैसी जेनेटिक्स लेनी है, कौन सी जनरेशन, हम कई बार तो काउंट करते हैं F1 F2 कौन सी जनरेशन चल रही है। तो अगर हम कैस्ट्रेशन नहीं करवाते तो जो हम नहीं चाहते जिससे हम मेल पिग से हमारी सूरी क्रॉस हो, तो उससे भी क्रॉस हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये बात है कि जेनेटिक्स को हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकते, इंटैक्ट नहीं रख सकते, जो एक मेजर रीजन निकलता है अगर हम कैस्ट्रेशन नहीं करते पिग्स की। अब पिग्स के कैस्ट्रेशन के ना मेन मेथड्स जो है, वो पहले तो एक ही होता था, अब तो दो हो गए हैं, दूसरे वाला भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले था कि हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, राइट। जैसे पिग नंबर 3 दिन का हुआ है, राइट, या वीनिंग से पहले उसकी कैस्ट्रेशन कर देते हैं, जिससे ये एक सर्जिकल मेथड है, जिसे हम ब्लेड की वजह से थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया देके हम टेस्टिकल रिमूव कर देते हैं पिग की। ये कैस्ट्रेशन का तरीका इसलिए अपनाया गया क्योंकि थोड़ा इजी भी है, फार्मर को करना इजी भी लगता था। अब सर्जिकल मेथड में दिक्कत की बात क्या है, अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जिसमें दिक्कत की बात ये आती है कि वो इतना सही नहीं मानते सर्जिकली करने के लिए, वो अनएथिकल समझते हैं एनिमल्स के करने के लिए। इनफैक्ट इंडिया में भी कोई पिटीशन फाइल हुई है कि जिसमें एथिकली ये सही नहीं माना जाता सर्जिकली जो हम अब करते हैं कैस्ट्रेशन का। तो ये भी एक रीज़न निकल के आता है। तो इसी को ही मद्देनजर रखते हुए ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसका नाम है इम्यूनोकास्ट्रेशन। इस मेथड में क्या है कि बिना किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, बिना किसी सर्जरी से हम पिग्स में जो स्मेल आ रही है, मेन रीजन तो वो टेंट ही है ना जिसकी वजह से हम कास्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको हटा सकते हैं। वो इस मेथड में हम डिस्कस करेंगे, वो है इम्यूनोकास्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं पिग को, राइट। एक इंजेक्शन लगाया जाता है 8 से 11 हफ्ते पहले स्लॉटरिंग से पहले, और दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है 4 हफ्ते पहले स्लॉटरिंग से। अब ये इंजेक्शन कौन सा है, ये इंजेक्शन है एक प्रोटीन कंपाउंड है जो हम पिग को इंजेक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा गाइनरिच, जो GnRH अपना हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी, राइट। और अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होता जाएगा। अब जो ये प्रोटीन वाला जो कंपाउंड है, ये मतलब USA में काफ़ी यूज़ हो रहा है, जिसका नाम है इम्प्रोवेस्ट या इम्प्रोवैक। मतलब ये ट्रेड नेम वेरी करते हैं। इसमें सिर्फ ये बेसिकली होता है कि गाइनरिच GnRH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बहुत कम हो जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो ऑटोमेटिकली बोन टेंट आनी बंद हो जाएंगी। अब जब ये 2 इंजेक्शंस लग गए, मतलब एक 8 हफ्ते 11 हफ्ते पहले और दूसरा 4 हफ्ते पहले, तब क्या होगा
कि धीरे धीरे जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो कम हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो 2 कंपाउंड मैंने आपको बताए थे जिसकी वजह से जो यूरिनरी स्मेल आती है वो नहीं आएगी, राइट, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया। तो इससे क्या हो गया कि हमने पिक्स की सर्जरी नहीं करनी पड़ी, और जो मेन रीजन था हमारा कास्ट्रेशन करने का वो भी हल हो गया। वैसे भी अगर हम कास्ट्रेशन नहीं करते तो इसके काफी फायदे हैं, जो FCR रेशो है वो बढ़ जाती है। दूसरा है कि लीन मसल मास बहुत गेन होता है पिंक में। आई होप ये सभी इंफॉर्मेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि आई थिंक इम्यूनो कास्ट्रेशन के बारे में इतना फार्मर्स को नहीं पता था, तो इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं आप सभी के सामने इस पॉइंट को लेके आऊं। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।